हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। तो आप लोगों की शानदार पढ़ाई चल रही होगी दोस्त। सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 20 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं। मैंने 2 दिन जो है वो एनालिसिस को देखा, ग्रेजुएट बेस्ड एनालिसिस को देखा। ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन बच्चे मुझे बता पाए थे उन पर ही बेस्ड मैंने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। वो प्रैक्टिस सेट जो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अभी डाल दिया है, तो आप लोग क्लास के बाद उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। और बच्चों के बताए अनुसार ही मैंने उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो डाले हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट, मतलब हर एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, चाहे वो हमने यूट्यूब से पढ़ाई की है, चाहे वो हमने किसी कोर्स से पढ़ाई की है। तो क्वेश्चंस का लेवल वही है जो होना चाहिए। ना उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है, ना उन्होंने घटाने की कोशिश की है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक विशेष डिमांड पर एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो अपने आप में एक खास वेटेज रखता है एग्जाम में। अपने आप में ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मेरे भाई। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने ठान लिया कि चैप्टर पेपर को मॉडरेट बनाना है, तो वो उन चैप्टर्स की तरफ जाएगा जहाँ से मॉडरेट क्वेश्चन बन सकते हैं। उन चैप्टर्स में बेटा इस चैप्टर का भी नाम आता है। यानी मैं बात कर रहा हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। यहां से अगर एग्जामिनर चाहे तो जैसा क्वेश्चन चाहता है वैसा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हार्ड चाहेगा हार्ड बन जाएगा, मॉडरेट चाहेगा मॉडरेट बन जाएगा, और आसान चाहेगा आसान बन जाएगा। कुछ चैप्टर हो ऐसे होते हैं ना चाहते हुए भी हार्ड बन ही नहीं सकता, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हार्ड बना ले तो वो बन ही नहीं सकता। ठीक है मेरे भाई, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अर्थमेटिक वाले बैच में, अर्थमेटिक की जो क्लास हम लोगों की हो रही होती है उसमें अब यही चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा चैप्टर बचा हुआ है। वरना इसके बाद जो है एवरेज 3 क्लास में हम लोगों का ख़त्म होगा। सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी और सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो चलो घातांक करनी हो गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब 2-2, 3-3, 4-4 क्लास के टॉपिक हैं। मतलब हम कहें तो हम लोग इस सुबह वाली क्लास को जिसमें अर्थमेटिक चल रहा है, इसे मेरे भाई हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगा आज क्लास नहीं होगी क्योंकि पहले क्लास छुट्टी हुई है। पहले क्लास में मैं बहुत पीछे हूँ, इसलिए आज क्लास लेना मेरी मजबूरी थी। वरना क्लास लेने का तो आज माहौल ही नहीं है यहाँ स्टूडियो में, है ना, क्लास लेने का। और वैसे भी आज सैटरडे है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में मतलब ये मान लीजिए रहना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज कैसे भी करके पूछ के बता के उन्हें सब कुछ, तब मैं आपके सामने चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइए। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। मेरे भाई अगर इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर अपने आप में एक खास वेटेज रखता है। अगर मैं इसी के अंदर की भी बात करूं तो इसमें भी कुछ चैप्टर्स और आते हैं, ये भी अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर है। इसी के अंदर हम लोगों को ट्रेन पढ़ना है, इसी के अंदर हम लोगों को बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है। एक तो ये खुद इंडिविजुअल एक अलग से चैप्टर है। इसी के अंदर हमें बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा पढ़ना है। और इसी के अंदर मेरे भाई हम लोगों को रेस पढ़ना है, रेस पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो चैप्टर कितने दिन चलेगा मैं आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लासेस की ड्यूरेशन भी जो है वो थोड़ी सी हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं जी 1 घंटे के बाद जो है चीज़ें जो है वो हम लोगों के समझ में नहीं आती हैं। तो मेरे भाई आपको 1 घंटे के बाद भी मौजूद रहना होगा और चीज़ों को सीखते रहना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे भाई, फॉर अगर मैं हिंदी में बात करूं तो चाल, दूरी और समय हमारा मेन चैप्टर है।
चाल, दूरी और समय जो है वो हमारा मेन चैप्टर है मेरे भाई। इसी के अंदर जो है हम लोगों को रेलगाड़ी पढ़ना है, इसी के अंदर हम लोगों को रेलगाड़ी पढ़ना है, इसी के अंदर हम लोगों को नाव तथा धारा पढ़ना है, नाव तथा धारा पढ़ना है, और इसी के अंदर हम लोगों को दौड़ पढ़नी है, दौड़ पढ़नी है मेरे भाई। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे होंगे। अब ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक से चीज़ें बताऊंगा और आज बेसिक ही चीज़ें कराऊंगा। मैं ये कहता हूँ मेरे भाई कि अगर आज आपने सारी चीज़ें समझ ली तो मेरे भाई ये अगले कुछ दिन जो है वो चैप्टर, अगले कुछ दिन जो है वो चैप्टर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा आसान बनने वाला है। चलिए, मैंने आपके सामने लिखा कि भाई साहब इसमें क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हमें एक ही फॉर्मूला पढ़ना है जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर यहीं से मैं 3 फॉर्मूले बनाना चाहूँ तो इस सिंगल फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। अगर मैं यहीं से दूरी का फॉर्मूला पूछूं तो वो चाल गुणा समय हो जाएगा, और अगर मैं यहीं से समय का फॉर्मूला पूछूं तो वो दूरी बटे चाल आ जाएगा। तो एक सिंगल फॉर्मूले से आप लोग 3 फॉर्मूले बना सकते हो। आप सिंगल फॉर्मूला इसे याद रखिएगा। अगर मैं आप लोगों से मेरे भाई ये कहता हूं कि कभी भी आपको एक निश्चित दूरी तय करनी हो, निश्चित दूरी तय करनी हो, यानी कि आपको एक फिक्स डिस्टेंस तय करनी हो, आप एक फिक्स डिस्टेंस तय करना चाहते हैं, आप दूरी को सेम रखना चाहते हैं। अगर आप दूरी को सेम रखना चाहते हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ से दिल्ली जाता है और दूसरा व्यक्ति भी यहाँ से दिल्ली जाता है, तो दोनों ही व्यक्ति यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो इस केस में दोनों की दूरी बराबर है। और जब दूरी बराबर होती है तो चाल और समय में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी कि मेरे भाई जो चाल का रेशो होगा वो उसका उल्टा जो होगा वो समय का रेशो बन जाएगा। यानी कि उन दोनों व्यक्तियों की जो चाल का अनुपात होगा जस्ट उसका उल्टा जो होगा वो समय का अनुपात बन जाएगा। ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब मेरे भाई फिक्स डिस्टेंस होती है, यानी कि दूरी जो होती है वो समान होती है। अगर आपकी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी सही है, समान है, दूरी समान है, तो मेरे भाई अगर स्पीड का रेशो मैं पूछूं तो वो टाइम के रेशो के अपोजिट होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहीं से मैं एक रिलेशन निकालता हूं, एक और रिलेशन। अगर आपसे कह दे कि भाई समय फिक्स है, अगर आपसे कह दे जी समय फिक्स है, फिक्स टाइम आप लोगों को दे दे, मान लो उसने कहा कि आपको 2 घंटे चलना है। एक व्यक्ति यहां से बाइक से चलता है और वो 2 घंटे तक लगातार बाइक चलाता है। एक व्यक्ति यहां से कार से चलता है, वो लगातार 2 घंटे तक कार चलाता है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। यानी अगर टाइम हम लोगों का फिक्स है तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाती है। यानी कि जो स्पीड का रेशो होगा, जो स्पीड का रेशो होगा वही आप लोगों का डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा, अगर आप लोगों का टाइम जो है वो फिक्स दिया हुआ है। यानी जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है। यहां क्या था? फिक्स डिस्टेंस थी, यहां क्या है? टाइम फिक्स कर रखा है। और जब टाइम फिक्स कर रखा है तो जो चाल का अनुपात होगा वही आपका दूरी का अनुपात हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है मेरे भाई? तीसरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। अब उसने क्या कर दी? चाल ही फिक्स कर दी। 2 व्यक्ति समान चाल से एक दूरी को तय करते हैं, एक दूरी को नहीं, उसने कहा 2 व्यक्ति समान चाल से चलना शुरू करते हैं, समान चाल से चलना शुरू करते हैं। तो मेरे भाई अगर उनकी चाल फिक्स कर दी तो जो दूरी का अनुपात होगा वही उनके समय का अनुपात बन जाएगा। तीसरा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं यूज नहीं होता है, इसलिए तीसरे वाले कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
चाल कभी फिक्स होती ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बहुत रेयर केस में अगर कभी बन गया तो चाल फिक्स होगी, वरना अगर चाल फिक्स हो गई है तो मेरे दोस्त जो समय का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात बन जाएगा। क्या ये बातें आपके समझ में आई? अब बहुत देर से हम एक ही वर्ड को बार बार पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेरे भाई स्पीड। एक ही वर्ड को बार बार पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्पीड यानी कि चाल। अब स्पीड जो होती है उसकी यूनिट में थोड़ा सा लोचा होता है मेरे दोस्त मेरे साथी। अगर मैं इस चैप्टर के अंदर बात करूं तो आपको कन्वर्जन बहुत ज्यादा आना चाहिए। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आप लोगों को आना चाहिए। अगर कन्वर्जन आप लोगों का वीक है, कन्वर्जन आप लोगों से नहीं आता है, तो मेरे दोस्त आंसर आते हुए भी गलत लगा के आ जाओगे अगर कन्वर्जन आप लोगों से नहीं आता है। तो वो कन्वर्जन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले स्पीड का कन्वर्जन सुनिए कि स्पीड को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दूरी की जो यूनिट होती है या तो आपने मीटर में सुनी होगी या किलोमीटर में सुनी होगी। ऐसे तो होती तो सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में भी है, लेकिन एक फिक्स बता रहा हूं कि अगर दूरी की बात करूं तो दूरी जो होता है इस चाल की जो यूनिट होती है, या तो चाल की यूनिट आप लोगों को मीटर पर सेकंड में देखने को मिलेगी या चाल की यूनिट जो है किलोमीटर प्रति घंटे में देखने को मिलेगी। ये हो सकता है सेकंड की जगह मिनट भी आ सकती है, हो सकता है घंटे की जगह मिनट भी आ सकती है। ठीक है, तो मेरे भाई उन सारी चीजों पे आप लोगों को गौर करना है। मैं कन्वर्जन हर एक चीज का बता रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर के साथ सेकंड ही आपको देगा और किलोमीटर के साथ आवर ही आपको देगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी जो है मीटर पर सेकंड में चीजें दी गई हों और आप उन्हें क्या करने वाले हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने वाले हैं, उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे? यानी मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इस यूनिट को 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर कोई यूनिट दी हुई है तो उसकी गुणा 5/18 में कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये दो स्टैंडर्ड यूनिट का आप लोगों को याद रखना है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा जी 18/5 और 5/18 से ही क्यों करते हैं, तो उसका भी मैं आप लोगों को उस चीज का मैं आप लोगों को मेरे भाई बता देता हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना उस चीज के बारे में। मैंने आपसे कहा कि भैया जी 1 किलोमीटर दिया हुआ है और नीचे जो है वो 1 घंटा दिया हुआ है। क्या यही किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट है? अगर मैं 1 किलोमीटर में बात करूं तो हम लोगों ने 4th क्लास में पढ़ा था कि 1 किलोमीटर में जो होते हैं वो 1000 मीटर होते हैं। तो क्या इस 1 किलोमीटर की जगह जो है मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं? अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में होती हैं 3600 सेकंड होती हैं। कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से दोनों यूनिट को सॉल्व करूं तो 2 पंजे 10 होगा, 2 से काटेंगे 18 बार कट जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हुआ तो मैं 5/18 से केवल और केवल गुणा कर दूंगा। और जस्ट इसका उल्टा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हुआ तो 18/5 से गुणा कर दूंगा। याद कैसे रहेंगी? वैसे तो आप लोग काफी मैच्योर हैं, समझदार हैं और आराम से इन चीजों को समझ लेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी एकदम कभी कभार कैसा होता है कि याद नहीं रह पाती, तो याद रखिएगा मीटर होती है छोटी यूनिट और किलोमीटर होती है बड़ी यूनिट। अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना चाहते हो, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बड़े से ही गुणा करनी पड़ेगी। भाई 18/5 और 5/18 में कौन बड़ा? 18/5 है, तो इससे ही गुणा करनी पड़ेगी। अगर बड़ी यूनिट से छोटे में आना चाहते हो तो छोटे से ही गुणा करनी पड़ेगी।
जब छोटी यूनिट की तरफ जाना चाहते हो तो छोटे से गुणा करनी होती है, यानी 5/18 से गुणा करनी होती है, और जब बड़ी यूनिट की तरफ जाते हो तो बड़े से गुणा करनी होती है, यानी कि 18/5 से गुणा करनी होती है। तो एक बार अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो थम्स अप करेंगे। एक बार चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो थम्स अप करेंगे मेरे भाई, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। एक बार चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो पहला कॉन्सेप्ट बेटा, स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टे का रिलेशन होता है। दूरी फिक्स कर दी, दूरी मतलब एक निश्चित दूरी तय करनी है, तो उस केस में जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। अगर चाल का अनुपात S1/S2 है तो समय का अनुपात उल्टा होगा, वो T2/T1 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बहुत शानदार। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले बेसिक क्वेश्चन मैंने एमटीएस से उठाए हैं, है ना। ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमटीएस से उठाए हैं। इन बेसिक क्वेश्चंस को थोड़ा सा कर लीजिए। क्वेश्चन ने कहा है, एक आदमी है 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, तो मीटर पर सेकंड में उसकी चाल की गणना कीजिए। बेटा यहां से कन्वर्जन जरूर सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूं मीटर पर चाल निकलवाना चाहता है तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1800 मीटर है। 1800 मीटर है और समय कितना दिया हुआ है? 6 मिनट दी हुई है। अब वो हमसे आंसर किस में चाहता है, आप मुझे ये बताइए। वो हमसे आंसर चाहता है मीटर पर सेकंड में। मीटर तो ऊपर बना हुआ है, नीचे सेकंड बनाना चाहता है। आप लोग ये जानते हैं कि जब भी 1 मिनट कहीं लिखा हुआ दिखाई दे तो उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं, आप उसकी जगह 60 सेकंड लिख सकते हैं, हाँ या ना। क्या ये आपके यहाँ मिनट लगा हुआ दिखाई दे रहा है? अगर इस मिनट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इस मिनट की जगह सेकंड लिखना चाहता हूँ, तो क्या उस मिनट की जगह मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ? तो ये किस में यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने कहा भैया 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36 पंजे 180। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 2023 में आपसे पूछा गया है। 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटे से तरीके से भाई हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है मेरे दोस्त। कल्पना, सबसे पहले तो गुड़िया पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, है ना। हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए क्लास ले रही हो, तो मतलब ये बड़ा ही एक तो अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो गुड़िया। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप डेली क्लास लेती हो तो मैं पिछले 3 दिन से एक ही बात बोल रहा हूँ कि मैराथन होने की वजह से ये 25 तारीख तक क्लास ऐसे ही चलेगी, क्योंकि 25 तारीख तक मेरी क्लास जो होती है वो सीपीयू की क्लास 9:30 बजे तक चल रही होती है, और 9:30 बजे से और 10:30 बजे तक स्टूडियो पहुंचना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है। और फिर ट्रैफिक पे थोड़ा सा मैं डिपेंड होता हूँ, ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो फिर भी आ जाता हूँ, ट्रैफिक मिला तो लेट हो जाता। इसलिए मैंने पिछले 3 दिन से एक ही चीज़ बताता आ रहा हूँ कि मैं क्लास जो है वो 11 बजे से रखूँगा, केवल और केवल 25 तारीख तक। 25 तारीख के बाद जो है वो मेरी क्लास सुबह वाली ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं इस क्लास को प्रॉपर 10:30 बजे कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर 10:30 बजे। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन। फटाफट बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। सर 5 कैसे आया? कौन है ये 5 कैसे आया? शीतल। गुड़िया ऐसे काम नहीं चलेगा, यही इन्हीं कारणों की वजह से, एक तो मेरी छुट्टी और ऊपर से आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछना, इन्हीं कारणों की वजह से आज हम लेट हैं। 0 से 0 कटी है, 6 से काट लो, 6 से काटोगे 6 × 3 = 18 0, और 6 से काटोगे 5 बार कटेगा।
नहीं बताता हूं तो फिर आप लोग जो है ऐसे करते हैं बिहेव, जैसे आप पता नहीं क्या ही बोलूं अब मैं। चलिए फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति 750 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, तो किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त चाल पूछी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है मेरे दोस्त? 750 मीटर है। दूरी कितनी है? 750 मीटर है। और समय कितना है मेरे भाई? 5 मिनट है। अब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो यहीं खत्म हो चुका था। अब इसके बाद जो है वो मेरे दोस्त कन्वर्जन बचता है, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन बचेगा। सबसे पहले आंसर उसे मीटर में, किलोमीटर में चाहिए, तो सबसे पहले इस मिनट को सेकंड में बदलिए। जब इस मिनट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप 60 सेकंड लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज छोटी सी समझिएगा कि आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, आएगा या नहीं? लेकिन आंसर वो हमसे चाहता है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाना चाहते हो, बड़ी यूनिट की तरफ जाना चाहते हो, तो बड़े से ही गुणा करनी होगी। ये मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही तो आपने किया होगा। तो अब आप काटिए, यहां से 0 कट गई, 6 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5 पंजे 25 और 25 से इसे 3 बार काटेंगे। तो मेरे भाई ये क्या आ जाएगी? इसकी जो चाल होगी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की तरफ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं। ये CHSL में पूछा गया है। पिछले 2 क्वेश्चन MTS में थे। ये CHSL 8 अगस्त 2023 में यानी लास्ट ईयर आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है एक कार की चाल जो है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। अगर वो दूरी पूछ रहा है तो दूरी का फॉर्मूला क्या बता के आया हूं? याद रखिए, दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो चाल गुणा समय होता है। अगर मैं आप लोगों से डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछूं तो वो स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मैं चाल के बारे में आप लोगों से पूछता हूं तो चाल कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 63 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। चाल कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 63 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। और समय क्या दिया हुआ है? 10 सेकंड आप लोगों को समय दिया हुआ है। कितने सेकंड? तो आप कहेंगे 10 सेकंड समय। कॉन्सेप्ट हम लोगों का यहां खत्म हो चुका था। बचा है तो केवल कन्वर्जन अब हम लोगों का बचा है, क्योंकि आंसर मीटर में भी दे रखा है, किलोमीटर में भी दे रखा है, यहां भी मीटर में है, यहां भी मीटर में है। तो हम मीटर में भी निकाल के देखेंगे, किलोमीटर में भी निकाल के देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस चीज को अपनी कॉपी में लिखिएगा कि 1 मिनट में होती है। 1 मिनट की जगह हम लोग 60 सेकंड लिख सकते हैं, जबकि 1 घंटे में जो होती है वो 3600 सेकंड होती हैं। 1 घंटे में कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे 3600 सेकंड होती हैं। अगर ये किलोमीटर दिया हुआ है प्रति घंटा, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी सेकंड से सेकंड कट पाएगा। कट पाएगा ऐसा तो है नहीं, घंटे से आप सेकंड को काट दोगे, यूनिट भी तो काटनी है। अब यहां देखिए 63 की गुणा जैसे ही आप 5/18 में करेंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहां क्या है? यहां मेरे दोस्त 10 सेकंड आप लोगों को दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? चलिए, सेकंड से सेकंड उड़ गया। अब काटा पीटी मचाइए। 2 पंजे 10 होते हैं। 2 पंजे 10 होगा, 2 9 18 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, 7 पंजे 35 पंजे 175 होता है। और यहां पे सभी देखेंगे, बस केवल मीटर बचा है, इसलिए आंसर मीटर में ही आएगा। कुछ बचा ही नहीं है इससे अलग, तो आंसर किस में आ जाएगा? आंसर केवल और केवल मीटर में आएगा, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां क्या हो जाएगा मेरे भाई? 175 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे धीमे ना तो मैं चल सकता हूं और ना इससे धीमे कोई और चल सकता है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एमटीएस का क्वेश्चन है। 18 कहाँ से आ गया सर? 18 बेटा आया है पाताल लोक से। 18 आया है पाताल लोक से, है ना। पिछले 27 करोड़ बार एक बात बता दी कि 5/18 से गुणा करते हैं अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, और 18/5 से गुणा करते हैं अगर किलोमीटर प्रति आवर में बदलना होता है। चलिए, सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आप थोड़ा सा सोच पाओ तो यहां जो व्यक्ति चल रहा था वो कौन था? यहां चलने वाली महिला जो थी वो सोनम थी। 5 घंटे चलती है और 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी किसी एक चाल से वो चलती होगी। यहां जो चलती है वही सोनम चलती है, लेकिन 9 घंटे चलती है, तो कितनी दूरी तय करेगी? तो जो महिला यहां चल रही थी वही महिला यहां चल रही है, तो क्या दोनों केस में चाल जो होगी वो बराबर होगी? तो आपने कहा कि हाँ, दोनों केस में चाल बराबर होती है। और जब चाल बराबर होती है तो जो मेरे दोस्त समय का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जिसको मैंने ये कहा था कि बहुत रेयर केस में क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन को चौथे नंबर पे ही बन चुका है। तो आप यहां एक बात लिख दीजिए, यहां एक बात लिख दीजिए मेरे भाई, जो चाल का अनुपात होता है, जो आपका दूरी का अनुपात होता है, वही आपके समय का अनुपात होता है। अगर चाल फिक्स हो जाती है, अगर चाल फिक्स हो जाती है, दूरी समान रहती है, तो दूरी का जो अनुपात होता है वही अनुपात मेरे भाई समय का बन जाएगा। आ जाइए यहाँ चौथे क्वेश्चन पे। आपने देखा सोनम ही ऊपर चल रही थी और नीचे भी सोनम ही चल रही है, तो दोनों के समय का अनुपात निकाल लिया। चाल सेम है तो समय का अनुपात निकाल लिया। तो मेरे दोस्त दोनों के समय का अनुपात 5:9 आएगा। तो आपने कहा जी दूरी का अनुपात भी यही रहने वाला है, क्योंकि स्पीड जो है वो सेम है। पहले वो 5 दूरी तय करती थी, अब वो 9 दूरी तय करेगी। तो पहले कितनी दूरी तय करती थी? 230 करती थी। तो 5 की वैल्यू 230, तो 1 की वैल्यू 5 चौक 20, 5 छंग 30। अगर 1 बराबर 46 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 41 हो जाएगा। यानी अब उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 414 किलोमीटर हो जाएगी। जिस दूरी को, जिस चाल से पहले 5 घंटे में 230 किलोमीटर जाती थी, उसी चाल से अब 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 414 किलोमीटर। पता कैसे चलेगा हमें? क्योंकि मेरे दोस्त सोनम के बारे में ही कहा गया है और स्पीड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यानी स्पीड दोनों ही केस में बराबर होगी। और जब स्पीड बराबर होती है तो जो उनके टाइम का रेशो होता है, पहले 5 और अब 9, वही उनके डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। पहले 5 यूनिट तय करती होगी, अब 9 यूनिट तय करेगी। उसने कहा है पहले 230 किलोमीटर जाती थी, तो 5 की वैल्यू 230 है, तो 1 की वैल्यू 46 हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 414 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई आगे। बहुत बढ़िया, फटाफट से मुझे बताइए। एसएससी सीएचएसएल 11 अगस्त 2023 में आपसे पूछा गया है 3rd शिफ्ट में, यदि निखिल 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ता है तो उसे 600 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय के बारे में आप लोगों से जानकारी पूछी जा रही है, और समय जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है? 600 मीटर है, 600 मीटर है, और अपॉन चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका प्रति घंटा जो है वो ऊपर जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ऐसे ही आप लोग लिखोगे? अब आप ये समझिए, अब आप ये समझिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब आप ये समझिए कि हमें आंसर मिनट में लाना है। ये आंसर जो आएगा, पहले तो ये दोनों कटेंगे नहीं, मीटर और किलोमीटर कटेंगे नहीं। एक काम करिए, इस किलोमीटर की जगह, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर होता है, तो इस किलोमीटर की जगह जो है आप वो 1000 मीटर लिख लीजिए। आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात, हमने लिख लिए। फिर आपने कहा जी घंटे में आंसर नहीं चाहिए, मिनटों में, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? इस घंटे की जगह 60 मिनट लिख दीजिए, 60 मिनट लिख दीजिए। अब सब कुछ सेट बैठ चुका है।
तो मेरे भाई मीटर से तो मीटर को उड़ा दो, ये मीटर उड़ गया। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, उड़ गया जी। 1 जीरो से 1 जीरो को उड़ा दो। 6 से काटोगे 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 2 बार, और 3/2 का मतलब ही 1.5 मिनट होता है। यहां मिनट में दिया है तो 1.5 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 3/2 का मतलब ही क्या होता है? 1.5 मिनट होता है। 3 मिनट, 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब ही 1.5 मिनट होता है। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, आइए फटाफट, क्या कहना चाह रहा है बच्चे? आवर को ऊपर क्यों लिखा है? बेटा बहुत ज्यादा गरीब हो इस चैप्टर में तुम। किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बटे आवर था ना, तो किलोमीटर यहां लिखा जाएगा, इसका बटा ऊपर होता है। ऊपर के बटा नीचे होता है, नीचे का बटा ऊपर होता है। तो किलोमीटर बटे आवर, तो आवर ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो बस के द्वारा लिया गया समय क्या होगा? HW है। पिछले 5 क्वेश्चन यही है मेरे भाई, HW आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पे आइए। CGL 1 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है। CGL 1 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। CGL 1 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन आपके सामने हैं। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक ट्रक जो है वो 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चलता है। 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चलता है, तो 33 लीटर डीजल में यह कितने किलोमीटर चल सकता है? ये तो सिंपल सा है, CGL में पूछा है। लेकिन अगर दूरी का सिंपल सा आया है तो मेरे भाई हम करेंगे। अगर 36 लीटर डीजल में बात करूं तो मेरे भाई कितने किलोमीटर चलता है? तो आप कहेंगे जी 492 किलोमीटर चलता है। 36 लीटर डीजल में बात करूं तो 492 किलोमीटर चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 1 लीटर डीजल में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे 492/36 किलोमीटर चलेगा। लेकिन उसने पूछा है 33 लीटर डीजल में कितना चलता है। 33 लीटर डीजल का आपसे पूछा है, 33 लीटर डीजल का पूछा है। बच्चे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर पूरा पूरा आंसर आ रहा है तो आंसर 3 और 11 का मल्टीपल होगा। यहां से देखा 4 3 7, 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 और 1 5, 5 है, 11 का मल्टीपल है। ये 11 का मल्टीपल नहीं है ना, ये 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कह रहा जी चोर पुलिस वाले नहीं कराओगे ना, चोर पुलिस वाले नहीं कराऊंगा बेटा, चोर पुलिस वाले लाभ हानि में कराऊंगा, है ना। चोर पुलिस वाले लाभ हानि में मेरे भाई करा दिए थे मैंने। यार चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है, शुरुआत में ही चोर पुलिस वाले ले लो। दिमाग थोड़ा बहुत चलाते हो या नहीं? या पढ़ने जब आते हो दिमाग को कहीं रख के आ जाते हो, हैं? या कहीं ऐसी जगह बैठे हुए हो जहां छाप छोड़ रहे हो अपनी की, देख मैं कैसे कैसे रिप्लाई करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और देख फिर सामने वाला टीचर इनके जवाब देगा, है? कहीं पॉइंट बना रहे हो क्या? भाई पॉइंट नहीं बन रहे, तुम्हारे दिमाग का परिचय जा रहा है कि देख कैसे ये बुद्धू सवाल पूछ रहा है। बताइए। हायर सेकेंडरी मतलब सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ने कहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है।
तो 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से मेरे भाई ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, कहें तो कहें क्या। अब देखना ध्यान से, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है और इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। अच्छा, एक बात मुझे इसका मतलब समझाइए कि इसका मतलब क्या है। ये जो आपके सामने चाल लिखी हुई है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या कोई मुझे समझाएगा। इस बात का मतलब है कि कोई भी कार 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, वो 60 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर जाती है, वो 60 किलोमीटर जाती है। अगर उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो पहले घंटे में उसने 60 किलोमीटर दूरी तय की होगी, तय की होगी। अगले घंटे में उसने अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो अगले घंटे में उसने 70 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, तय की होगी क्या। उससे अगले घंटे में फिर 10 किलोमीटर की दूरी बढ़ा दी है तो क्या उससे अगले घंटे में उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, तय की होगी क्या। अब आप देख रहे हो कि इन दो पदों के बीच में, हर पद के बीच में 10 का अंतर आ रहा है, हर पद के बीच में 10 का अंतर आ रहा है। तो क्या ये समांतर श्रेणी, क्या ये समांतर श्रेणी आप लोग जानते हैं क्या होती है समांतर श्रेणी। अब मेरे भाई इनका सम जो होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 1210 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो समांतर श्रेणी ये कहती है कि सम बराबर फॉर्मूला कौन सा होता है, n/2 होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब हाँ, अब ये बात समझिएगा, अगर यहां से देखा जाए तो 1210 दिया हुआ है, n/2 दिया हुआ है, यहां से पहला पद a होता है, पहला पद 60 दूनी 120 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 की वैल्यू हमें नहीं पता है और d दे रखा है इनके बीच का अंतर जो कि 10 दे रखा है। अब मेरे भाई यहां से वैल्यू रखना आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, वैल्यू रखना स्टार्ट करना पड़ेगा। n जो है कितने घंटे बाद, n जो है यहां नंबर ऑफ पद होते हैं, तो नंबर ऑफ पद मतलब कितने घंटे बाद। तो मेरे भाई वो आपसे घंटों की संख्या पूछना चाह रहा है। तो यहां जो है देखो Sn का फॉर्मूला ये लिख लेना। अगर कभी श्रेणी आप लोगों को एपी में लिखी दिखाई दे तो Sn का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, Sn का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें सारी दूरियों को जोड़ के कितना किलोमीटर जाना है, 1210, तो Sn हो जाएगा 1210। हमें ये नहीं पता कितनी बार हमें दूरियों को जोड़ना होगा या कितने घंटे चलना होगा, n की वैल्यू हमें नहीं पता है। a जो होता है वो प्रथम पद होता है जो कि 60 दिया हुआ है, n की वैल्यू नहीं पता। d जो होता है दो पदों के बीच का अंतर होता है जो कि 10 दिया हुआ है। अब यहां से वैल्यू रखना आप लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या होगी वैल्यू। पहली वैल्यू है 12, 12/2 कितना आएगा, 6 आएगा, 120 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 धाई 110 आएगा। जब 120 और 110 को जोड़ोगे तो 230 और 23 छिक्का कितने होते हैं, 1380 होगा, ये 1210 है। 12 से थोड़ा सा कम आंसर होगा, यानी ये तो नहीं होगा, थोड़ा सा कम है। तो एक बार मैं अगर देखता तो मैं डायरेक्ट फिर 11 की तरफ आता, क्योंकि 1380 ला रहा है, लाना मुझे 1210 है, तो 12 से थोड़ा सा कम। तो मेरे भाई यहां जो है वो 11 रखेंगे। एपी का फॉर्मूला ही मैंने बोला है, एपी का फॉर्मूला। तो 11/2 रखा मैंने यहां पे, तो आपने कहा बहुत सही। 120 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 250 होता है, ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और 220 को काटोगे तो 110 हो जाएगा, और 11 11 110 तो क्या 1210 हो जाएगा। यानी 11 घंटे में मेरे दोस्त 1210 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। 11 घंटे में 1210 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या ये बात आपको कैसी लगी। हो सकता है आप लोगों ने एपी ना पढ़ा हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना पढ़ा हो सकता है इस क्वेश्चन में आप ये कहो जी हमें कैसे पता चलेगा। तो पता चलाने की आवश्यकता बेटा इसी में थी, ये यही आपको बता देता कि एपी लगेगा।
भाई हर घंटे वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बढ़ा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 60 किलोमीटर है, तो अगले घंटे 70 किलोमीटर गया होगा एक घंटे में, अगले घंटे 80 किलोमीटर गया होगा एक घंटे में, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते चला गया होगा। वो कह रहा है कितनी ऐसी वैल्यूज को जोड़ के 1210 के बराबर बैठेगा। ठीक है, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके बीच के पदों का अंतर जो होता है वो समान होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने आपसे कहा पहले घंटे 60 किलोमीटर चला होगा, अगले घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा चला, तो मेरे भाई ये 70 किलोमीटर आ गया होगा। अगर फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ाई है तो यहाँ ये 80 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, ऐसे ही हर घंटे 10 किलोमीटर बढ़ा रहा होगा। अगर मैं यहां से कहूं तो ये श्रेणी मुझे एपी में नजर आई, तो मुझे सम जो है वो सबको जोड़ के 1210 किलोमीटर के बराबर लाना है। और सम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितने पदों को जोड़ के 1210 आएगा, यानी मुझे निकालनी ही n की वैल्यू है n/2। टू ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी 60 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो 60 दूनी 120 प्लस n मुझे नहीं पता, d जो होता है इनके बीच का अंतर होता है जो कि 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई अब यहां n की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। पहले 12 रखना, आप n की वैल्यू रखने के बाद जिस वैल्यू रखने के बाद 1210 आ जाएगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो जब आप n की वैल्यू 11 रखते हैं तो तब आप देखेंगे सबकी गुणा करके 1210 आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, तो इसे लिख लेना कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डी होता है सार्वंतर, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो दो पदों के बीच का अंतर होता है। कॉमन डिफरेंस इसे बोला जाता है, सार्वंतर इसे बोला जाता है। इन दोनों पदों के बीच का अंतर जो है वो सार्वंतर कहा जाता है। अगर एसएन नहीं दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब और कोई तरीका लगाएंगे जो और पूछेगा, है ना, जो और पूछेगा। बताइए, ये सीपीओ 16 मार्च 2019 में आप लोगों से पूछा है। देखिए उसी का एसएन ही, ये भी आप लोगों का एपी ही बन जाएगा, ये भी आप लोगों का एपी बन जाएगा। ध्यान से समझना भाई साहब, ध्यान से समझना, और कोई मेथड नहीं है, ध्यान से समझना। एक कार की चाल हर एक घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ जाती है, हर एक घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ जाती है। यदि पहले एक घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, पहले एक घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो क्या अगले घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ गई होगी, फिर 37 हो गई होगी? क्या अगले घंटे में फिर 2 किलोमीटर बढ़ गई होगी, 39 हो गई होगी? ऐसे ही करते करते आगे बढ़ रहे होंगे। उसने कहा है 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी वो लगातार 12 घंटे चलाना चाहता है, तो 12 घंटे का सम क्या होगा वो ये पूछना चाह रहा है। भाई पहले घंटे उसने 35 किलोमीटर की दूरी तय की, अगले घंटे उसने 37 किलोमीटर की दूरी तय की, अगले घंटे 39 किलोमीटर की दूरी तय की। वो कह रहा है जी इन सबको जोड़ दो, 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्या वो आपसे एसएन पूछना चाह रहा है या नहीं, वो आपसे योग पूछना चाह रहा है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल पूछना चाह रहा है। तो एसएन का फॉर्मूला एक बार और बिना देखे मेरे साथ लिखो। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, n होता है पदों की संख्या, 2a + n-1 × d, इसकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। वो पूछना चाहता है भाई सबका योग कितना बैठेगा। अच्छा टोटल चला कितने घंटे है, तो आप कहेंगे 12 घंटे, तो n की वैल्यू 12 है, टोटल 12 पद है। पहले घंटे 35 किलोमीटर पहला पद, दूसरे घंटे 37 किलोमीटर दूसरा पद, तीसरे घंटे 39 किलोमीटर तीसरा पद, ऐसे ही 12 घंटे चला होगा तो 12 पद हो जाएंगे। पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स 12 है बटे 2। ए क्या होता है, पहला पद होता है जो कि 35 दिया हुआ है, प्लस n की वैल्यू 12, 12 में से 1 गया 11, डी जो होता है इनके बीच का अंतर होता है। क्या वो आपसे इसी की वैल्यू पूछना चाह रहा है?
ठीक है, यहां से देखेंगे 6 आ जाएगा, 6 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 35 दूनी 70 होता है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 70 और 22 92 होता है, और 92 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 छिक्का 54 और 1 55 हो जाएगा। यानी कि वो 12 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय कर लेगा, वो 12 घंटे में टोटल 552 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और लास्ट के ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपसे कहूं तो एकदम शानदार जानदार क्वेश्चन बच्चे रहने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए आप एसएन का फॉर्मूला याद रखिएगा, जब मैं एपी पढ़ाऊंगा तब टीएन भी बताऊंगा और एसएन भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, हर घंटे 2 किलोमीटर बढ़ा रहा है। तो मेरे दोस्त पहले घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी, दूसरे घंटे में 37 किलोमीटर की दूरी और तीसरे घंटे में 39, और ऐसे ही बढ़ाता चला जाएगा। ये सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सीजीएल 17 जुलाई 2023 में आपसे पूछा है। सीजीएल 17 जुलाई 2023 में मेरे भाई आप लोगों से पूछा है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जी और कोई तरीका नहीं है? बेटा तरीका तो ये भी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो बस ये पूछने लगो सर जी कोई और तरीका नहीं है। ये भी आपका तरीका ठीक नहीं है, कोई दूसरा तरीका लाओ। मेरे दोस्त मुश्किलों से घबराना नहीं है, मुश्किलों से लड़ना है। संघर्ष ही दूसरा जीवन है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है बेटा वो सफल व्यक्ति नहीं है। तो अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो समझने की कोशिश करो। आप ही के समकक्ष आप ही के जैसे लोग बैठे हुए हैं जो फटाक से आंसर दे भी रहे हैं, फटाक से आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। मेरे दोस्त जब तक मजबूत नहीं होगे, जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, दिमाग को सेट नहीं करोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको मैथ नहीं सिखा सकती। ए की वैल्यू 35 रखनी है। ए की वैल्यू हमेशा फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म यानी पहली वैल्यू ए की होती है। डी हमेशा अंतर होता है। पता रखने की जरूरत नहीं है गुड़िया। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, हर किलोमीटर के बाद रुक रहा है। यहां से चलना उसने स्टार्ट किया होगा, 1 किलोमीटर चला फिर रुका, है ना। 1 किलोमीटर चला फिर रुका मेरे भाई, यहां पे विश्राम लिया। फिर 1 किलोमीटर चला फिर रुका, 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 और फिर अंतिम अपने पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 किलोमीटर की दूरी हो गई, है ना। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ अगर मैं आप लोगों से मेरे भाई ये कहूं दोनों प्रश्नों में एन पद किधर है, चलिए अभी आप लोग ना पढ़ने के मूड में नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं हर 1 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद उसने पहला विश्राम यहां लिया होगा, यहां से चलना चालू किया है, यहां का विश्राम काउंट नहीं होगा। बीच में वो हर किलोमीटर के बाद रुक रहा है, तो बीच में वो यहां भी रुका होगा, बीच में वो 7 मिनट के लिए यहां रुका होगा, बीच में वो 7 मिनट के लिए यहां रुका होगा, और यहां वो अपने कंप्लीट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया होगा। 7 दूनी 14 तिया 21 चौक 28 पंजे 35 छिक्का 42 होते हैं, यानी 42 मिनट उसने रुकने में अपनी खर्च कर दी है। 42 मिनट जो है उसने अपनी रुकने में खर्च कर दी है। अब उसने कहा है 7 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर की दूरी है। कितने की चाल से? 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मेरे भाई उसे समय कितना लगने वाला है? तो आधा घंटा लगने वाला है, आधा घंटा लगने वाला है, और आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट लगने वाले हैं। यानी 30 मिनट में तो वो दूरी को तय करेगा और 42 मिनट वो रेस्ट लेने में खर्च कर देगा। तो क्या टोटल जो समय लगेगा वो 72 मिनट लगेगा।
क्या टोटल जो समय लगेगा वो 72 मिनट लगेगा? और 72 मिनट का मतलब होता है 60 से डिवाइड कर दीजिए घंटे बनाने के लिए। 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 होगा और 1 बचेगा, तो 1 सही 1/5 घंटे। आप क्या कहेंगे? 1 सही 1/5 घंटे का समय लगने वाला है। अगर वो हर किलोमीटर के बाद 7 मिनट का विश्राम लेता है तो पूरी दूरी तय करने में उसे जो समय लगेगा वो 1 सही 1/5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा मेरे भाई? 1 सही 1/5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऐसे याद रखिएगा कि टोटल 7 किलोमीटर जाना है। ऐसे पेपर में थोड़ी ना बनाओगे भाई, इतनी बड़ी फोटो बनाने थोड़ी ना बैठोगे। 7 किलोमीटर जाना है और हर किलोमीटर पे रुकना है, तो टोटल 7 बार नहीं रुकना है, उससे 1 बार कम रुकना है, 6 बार रुकना पड़ेगा। अगर 8 किलोमीटर जाना होता तो 7 बार रुकना पड़ता। अगर 45 किलोमीटर जाना होता तो 44 बार रुकना होता। अगर 80 किलोमीटर जाना होता तो 79 बार रुकना होता। अब 7 किलोमीटर जाना है और हर किलोमीटर पे रुक रहे हैं तो 6 बार रुकना होगा। 1 बार रुकने में 7 मिनट का समय लेता हूं तो 6 बार रुकने में 42 मिनट का समय लूंगा, यानी 42 मिनट तो रुकने में खर्च हो जाएंगी। ठीक है, फिर जो है आप लोग 7 किलोमीटर की दूरी जो है 14 की गति से निकाल दो, आधा घंटा वहां लगेगा। जब आधे घंटे में इसे जोड़ोगे तो टोटल समय 1 सही 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाहता है भाई मेरे क्वेश्चन? बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। समझिए, थोड़ा सा प्यार से समझिए मेरे भाई। राम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। हर 10 किलोमीटर के बाद रुकता है, हर 10 किलोमीटर के बाद रुकता है। तो ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई? तो आप ये समझिएगा कि 84 किलोमीटर मुझे जाना है, यहां से यहां 84 किलोमीटर है। मुझे भाई हर 10 किलोमीटर पे रुकना है, तो 80 किलोमीटर में मुझे कितनी बार रुकना होगा? हर 10 किलोमीटर पे रुकना है तो 8 बार रुकना होगा। मैंने कहा है 1 बार कम रुकते हैं, तो 80 किलोमीटर अगर दूरी होती तो मैं 7 बार रुक रहा होता, लेकिन 80 से ज्यादा है, इसलिए 8वीं बार भी मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि 4 किलोमीटर 80 से आगे जाना है। तो इसका मतलब मैं टोटल कितनी बार रुकूंगा इस बार? तो आप कहेंगे 8 बार रुकोगे। अगर 1 बार में 5 मिनट रुकता हूं, 1 बार में 5 मिनट रुकता हूं, तो टोटल 8 बार में कितनी बार रुक जाऊंगा? तो 8 बार पानी पीने के लिए रुकूंगा, यानी 40 मिनट तो मेरे रुकने में चले जाएंगे। कितने मिनट? 40 मिनट तो रुकने में चले जाएंगे। अब मुझे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करनी है, तो समय आप लोगों को निकालना है। कितनी दूरी तय करनी है? 84 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा, चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब घंटा ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं कहूं 12 सत्ते 84, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो 7/3 का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, इतने घंटे आ जाएगा। और इसे मिनट बनाएंगे तो 60 की गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट में उस दूरी को तय कर लूंगा। 2 घंटे 20 मिनट में उस दूरी को तय कर लूंगा।
2 घंटे 20 मिनट में उस दूरी को तय कर लिया और 40 मिनट जो है 40 मिनट रुकने में चले गए। जब मैं 40 मिनट जोड़ूंगा तो सवाल का जवाब 3 घंटे आ जाएगा, यानी 180 मिनट आ जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 180 मिनट के 3 घंटे बन जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कहूं कि 3 घंटे में उस दूरी को तय करेगा, तो आपका जवाब होगा 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट में उस दूरी को तय करेगा मेरे भाई। 180 मिनट में उस दूरी को तय करने वाला है। ठीक है, यहां आप लोगों से गलती हो सकती है। आप मेरे बताए अनुसार 80 को 10 से डिवाइड करेंगे। देखो 84 है ना, 84 है ना, 84 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.4 आएगा। अगर 8 से ज्यादा आ रहा है तो 8 बार रुकना होगा। अगर 8 से ज्यादा आ रहा है तो 8 बार रुकना होगा। अगर ये 8 से कम आता 7.9 आता तो मेरे भाई 7 बार रुकना पड़ता। 8 से ज्यादा आ रहा है तो 8 बार रुकना होगा। ठीक है, अगर जैसे 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी पिछले क्वेश्चन में, हर किलोमीटर पे हमें रुकना था, तो ये पूरा पूरा 7 बार आ रहा था। और अगर पूरा पूरा 7 बार आ रहा है तो एक कम कर दो, 6 बार रुकना होगा। 6 बार रुकना होगा मेरे भाई। पॉइंट में अगर डिवाइड होके आता है तो जस्ट उससे पहले वाली वैल्यू को ले रहे होते हैं इंटीजर। पॉइंट में जैसे इस क्वेश्चन में 84 किलोमीटर है और हर 10 घंटे पे मुझे रुकना है, 10 किलोमीटर पे रुकना है, तो डिवाइड करो। अगर पॉइंट में आ रहा है डिवाइड होके तो पॉइंट से जस्ट पहले जो इंटीजर है उतनी बार रुकना होता है, उतनी बार रुकना होता है। लेकिन अगर डिवाइड होके पूरा पूरा आ रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, 7 किलोमीटर को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार, तो इसमें 7 बार नहीं रुकना होगा, इसमें एक कम 6 बार रुकना होगा। ठीक है, पॉइंट में आया तो उससे पहले वाला इंटीजर, और अगर पूरा पूरा आया तो उसमें से एक घटाएंगे। आइए मेरे भाई, जो कि आज पढ़ाया है उसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं। फटाफट से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है दो व्यक्ति क्रम से 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान यात्रा करते हैं। भाई साहब क्लियर बोला हुआ है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। समान यात्रा करते हैं, समान यात्रा का मतलब होता है दूरी समान है। और याद करो उस पहले पॉइंट को, जब मैंने दूरी समान कहा था तो तब मैंने बताया था कि जो चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा, या जो समय का अनुपात होगा उसी का उल्टा चाल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 80 होता तब 7 बार लेता, बिल्कुल सही अंकित मौर्य। पहली चाल कितनी है तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भाई चाल का रेशो 3-4 आएगा तो समय का रेशो 4-3 बन जाएगा। यानी अगर पहले 4 यूनिट का समय लेता तो अब वो 3 यूनिट का समय लेगा। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, मेरे हिसाब से एक व्यक्ति दूसरे से कितना अधिक ले रहा है, 1 यूनिट अधिक। उसने कितनी कहा है 20 मिनट अधिक लेता। 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट दी हुई है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पहले उस निश्चित दूरी को 80 मिनट में तय कर रहा होता, अब उसी यूनिट को 60 मिनट में तय करेगा। अब उस निश्चित दूरी को 60 मिनट में तय करेगा। 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 80, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60। यानी जिस दूरी को पहले 80 मिनट में मैं तय कर रहा था उसी दूरी को अब मैं कितने मिनट में तय करूंगा, तो 60 मिनट आ जाएगा। तो कुल यात्रा की दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। उसने समय नहीं पूछा, उसने दूरी आपसे पूछी है। और दूरी आप किसी से भी निकाल दो, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय। इसकी चाल क्या थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे समय कितना लग रहा है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा मेरे भाई, तो 24 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये दूरी कितनी तय कर लेगा, तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो 18 किलोमीटर नहीं आएगा मेरे भाई, 24 किलोमीटर आएगा। अगर आप इससे निकालेंगे, मान लो चाल कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर और समय कितना लग रहा है 80 मिनट लग रहे हैं, 80 मिनट लग रहे हैं। तो पहले इस यूनिट को कन्वर्ट करना होता,
घंटे को मिनट में बदलिए तो घंटे की जगह 60 मिनट आपको लिखना होता, मिनट से मिनट कटेगा, जीरो से जीरो कटेगी, 6 तिया 18 होगा, तब भी 24 किलोमीटर ही आपका जवाब आता, तब भी 24 किलोमीटर ही आपका जवाब आता मेरे भाई। चले आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन आप लोगों से सीएचएसएल में पूछा था और ये 2023 के सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन कराया है मैंने। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है। भाई यात्रा दोनों के लिए सेम है, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, चाल का अनुपात निकाल लेंगे। पहले की चाल कितनी है, 9 है, और दूसरे की चाल कितनी है, 12 है। 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो मेरे दोस्त समय का अनुपात कितना आ जाएगा, इसे 4 यूनिट का समय लगेगा, इसे 3 यूनिट का समय। तो मेरे हिसाब से 1 मिनट अधिक लग रहा है इस वाले को। तो एक की वैल्यू 20 दी है, तो 20 चौक 80 हो जाएगा, और 20 तिया 60। यहां इसे 80 मिनट समय लगेगा, इसे 60 मिनट समय लगेगा। क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है तो ये वाला समय भी मिनट में ही आएगा। अब उसने यात्रा की दूरी पूछी है, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता था और ये 1 घंटे में ही दूरी तय करता है, तो भैया 12 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। या लिखना चाहो तो लिख लेना मेरे भाई, दूरी बराबर चाल। चाल कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 60 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। घंटे से घंटा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर। यानी कि भैया जी दूरी कितनी आएगी, 12 किलोमीटर। अगर मन में ये ख्याल आ रहा हो कि क्या इससे भी 12 किलोमीटर आएगा, तो 100% आएगा। जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था ठीक वैसा ही इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। भैया 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर क्या रहेगा बघेल साहब, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है विराम के बिना एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस, ये बेसिक क्वेश्चन मैं अभी आपको लोगों को करा रहा हूं। अभी हर टाइप के मैं 2 क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए, जब निश्चित दूरी दी हो तो जो चाल का रेशो होता है उसी का जस्ट अपोजिट रहता है, टाइम का रेशो होता है। जब कोई व्यक्ति एक दूरी तय कर रहा हो और बीच में बच्चे वो ठहराव लेता है, तब वो क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने किए। अगर मैं यहां देखूं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को वो क्वेश्चन दिया हुआ है जब कोई व्यक्ति एक बार तो बिना बीच में रुके उस दूरी को तय करता है, वो समय दिया हुआ होता है या चाल दी होती है, और एक बार जो है रुक रुक कर दूरी को तय करता है तब चाल दी हुई होती है। तो आपसे कहा जाता है या पूछा जाता है कि बताइए प्रति घंटा ये व्यक्ति कितने मिनट रुकता है। ठीक है, तो इसका मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं। जब भी वो व्यक्ति बिना रुके वाली चाल से भी जाए और रुक रुक कर वाली चाल से भी जाए, तो बिना रुके वाली चाल में से रुक रुक कर वाली चाल को घटा देना और उसे बिना रुके वाली चाल से डिवाइड कर देना। बिना रुके वाली चाल से डिवाइड कर देना, ये होता है प्रति घंटे रुकने का समय। ये होता है मेरे भाई प्रति घंटे रुकने का समय। तो बिना रुके उसकी चाल क्या है, विराम के बिना एक बस की चाल है 60, विराम के साथ उसकी चाल है 54। विराम के बिना उसकी चाल है 60, तो 60 में से 54 गया 6,
और 6/60 का मतलब होता है 1/10 घंटे। मिनट में बनाओगे 60 से गुणा करोगे, यानी कि 6 मिनट रुकता है 1 घंटे के अंदर। वो बस जो है वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? वो एक बस जो है 1 घंटे में 6 मिनट रुकती है। कितने मिनट रुकती है? 6 मिनट रुकती है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट आप लोगों के सामने नहीं है। आइए, ये सीपीओ 4/10/2023 का क्वेश्चन है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जो पैटर्न आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जो पैटर्न आप लोगों को आज मैंने पढ़ाया है, जिस कॉन्सेप्ट को आज हम लोगों ने पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है वो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। क्वेश्चन ने कहा है एक वाहन अपनी सामान्य चाल से 1/4 चाल से चल रहा है। 1/4 चाल से चल रहा है, यानी अगर पहले 4 से चलता था तो अब 1/4 से चल रहा है, तो अब वो 1 चाल से चल रहा होगा। ठीक है, और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। भाई दूरी तो समान है, तो जब चाल का अनुपात 4:1 है तो समय का अनुपात जो है वो 1:4 हो जाएगा। यानी अगर मैं पूछूं कि कितना समय अतिरिक्त लग रहा है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट का समय अतिरिक्त लग रहा है। उसने कहा है 45 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, तो क्या 1 बराबर जो है वो 15 के आ जाएगा? यानी 1 बराबर 15 है, तो जिस दूरी को पहले 15 मिनट में तय किया जा सकता था, 1 बराबर 15 है, तो 4 बराबर उस दूरी को अब 60 मिनट में तय किया जाएगा। जिस दूरी को पहले 15 मिनट में तय किया जा सकता था, उस दूरी को अब 60 मिनट में तय किया जाएगा, क्योंकि चाल को हम लोगों ने 1/4 कर दिया है, 1/4 कर दिया है। तो उसी दूरी को तय करने हेतु इसका सामान्य समय क्या है, यानी इसका पुराना समय क्या है, तो आप कह देंगे 15 मिनट है। 15 मिनट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 में मेरे भाई आप लोगों से पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 का ही क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और ये कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन था? ये भी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। भाई साहब दोनों एक ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, दोनों एक ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। अगला तो नहीं है, ये टीयर 2 का क्वेश्चन आ गया। बताइए, एक ही शिफ्ट में पूछे गए 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। मीटिंग खत्म हो गई, देखियो। जिमी को 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/4 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए? कोई कुछ लगाना नहीं है, ठीक है, कुछ इसमें सोचना नहीं है, बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे हम लोगों को करना है। अच्छा ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस है 88 किलोमीटर। ठीक है, कितने घंटे में पूरी करनी है? 16 घंटे में पूरी करनी है। बहुत बढ़िया बात है जी। यदि वह आधी यात्रा कितनी होगी? 44 किलोमीटर होगी। आधी यात्रा कितनी होगी? 44 किलोमीटर होगी। ठीक है,
3/4 समय में तय करती है। 3/4 समय मतलब पहले 16 घंटे का समय लेती थी, तो अब 3/4 समय में तय करती है, यानी 12 घंटे में तय कर रही है। यानी 44 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर रही है। ये बात हम लोगों को पता चल चुकी है। उसने कहा है शेष दूरी 88 में से 44 गया तो शेष दूरी 44 किलोमीटर ही बची। शेष समय में तय करनी है। अगर 16 में से 12 घंटे वो पहले ले चुका है तो क्या ये 44 किलोमीटर की दूरी केवल 4 घंटे में तय करनी पड़ेगी? तो आपसे यहां चाल पूछा है, आपसे यहां चाल पूछा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना पड़ेगा। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये सीजीएल टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया है। 26 अक्टूबर 2023 को ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताएंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। वैसे तो मैं इसके देखो, अब मैं उन दो फॉर्मूले की तरफ लेके जा रहा हूं आप लोगों को जिस पर जो है इसका मोस्टली पार्ट जो है वो टिका हुआ है। एक तो सिंगल फॉर्मूला हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो एक सिंगल फॉर्मूला हो गया जो इन तीनों चारों चैप्टरों में आगे यूज होगा, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो मेरे भाई आपका नाव तथा धारा हो, चाहे वो रेस हो और चाहे वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो। लेकिन इनके सबके अंदर भी कुछ इंडिविजुअल फॉर्मूले आप लोगों के यूज होंगे। तो मैं उन दो फॉर्मूले की तरफ लेके जा रहा हूं जो बच्चे आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग उनसे सॉल्व करने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। जो क्वेश्चन 5-6 स्टेप में जाके मेथड से सॉल्व होगा उसे इन इस फॉर्मूले से एक एक स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। पहला फॉर्मूला लिखिए, जब दो समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए जब दो समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए और संपूर्ण यात्रा का समय आप लोगों को दिया हो, पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया हो, संपूर्ण यात्रा का समय आप लोगों को दिया हो, संपूर्ण यात्रा का समय दिया गया हो, संपूर्ण यात्रा का कुल समय दिया गया हो, तो दूरी कैसे निकालते हैं? तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? उस दूरी के फॉर्मूले को दोस्त अपनी कॉपी में छाप दीजिएगा। उस दूरी के फॉर्मूले को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो मेरे भाई दूरी का फॉर्मूला, जब कोई व्यक्ति दो समान दूरी अलग अलग चाल से तय करता है तो दोनों चालों का गुणनफल अपॉन दोनों चालों का योग इंटू कुल समय आ जाता है। इंटू कुल समय या टोटल टाइम आपके सामने आ जाएगा। टोटल टाइम आप लोगों के सामने आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति दो बराबर दूरियों को अलग अलग चाल से तय करता है तो उस पूरी यात्रा में तय की गई दूरी क्या होती है कि S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू कुल समय होता है।
ये दूरी का फॉर्मूला मेरे भाई होता है। दूसरा पॉइंट, जब समय में डिफरेंस आप लोगों को दिया हो, जब समय में डिफरेंस आपको दिया हो, जब समय में डिफरेंस आपको दिया हो, डिफरेंस कैसे देगा? वो कहेगा जी इस चाल से जाता है तो इतने मिनट पहले पहुंच जाता है, इस चाल से जाता है तो इतने मिनट लेट पहुंचता है। यानी जब आपको इन दोनों में डिफरेंस नजर आए, इतने मिनट ज्यादा, इतने मिनट कम, इतना पहले, इतना अधिक, इस तरीके की क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती हुई नजर आए, तो उस केस में दूरी निकालने का फॉर्मूला पहली गति गुणा दूसरी गति अपॉन दोनों गतियों का डिफरेंस इनटू समय में अंतर। इनटू क्या हो जाएगा? इनटू मेरे भाई समय में अंतर हो जाएगा। तो इन दो फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में छाप दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग जो है होमवर्क में करते हैं, और उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी पर बेस्ड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का था, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, तो उसे यात्रा पूरी करने में अगर 12 घंटे का समय लगा हुआ हो तो यात्रा की दूरी क्या होगी, वो आप लोगों से मेरे भाई ये पूछना चाह रहा है। मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूं। ये कोई दूरी है, ये 1/3 दूरी है, 1/3 टोटल डिस्टेंस का 1/3 दूरी है। कितने समय में मेरे भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया शेष दूरी 40 किलोमीटर, शेष दूरी अगर 3 में से 1 दूरी तय हो चुकी है तो ये 2/3 दूरी है, 2/3 दूरी है, ये 1/3 दूरी है, ये 2/3 दूरी है। ये कितने की गति से तय की जाती है? ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की जाती है। तो उसे यात्रा पूरी करने में, टोटल यात्रा पूरी करने में 12 घंटे का समय लगता है, 12 घंटे का समय लगता है। तो बताइए यात्रा की कुल दूरी कितनी है? यात्रा की कुल दूरी कर लेंगे? अच्छा कर लोगे या कराऊं इसे? फटाफट बताइए, एक बार कोशिश कर लेना। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो दोस्त कल मिलेंगे इसी क्वेश्चंस के साथ। यहीं से शुरुआत कर रहे होंगे कल मिलेंगे। कल मंडे, कल संडे है, क्लास लूंगा, ये वाली क्लास कल आपकी लूंगा मेरे भाई। तो कल मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। मैं थोड़ा सा भूल गया था वर्ड, वो मैनेजर सर ने याद दिलाए हैं कि वहाँ एनर्जी बोलना है जहाँ भूल गए हैं। तो मिलते हैं कल नए जोश और उत्साह के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।